हेलो फ्रेंड्स, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूँ नयन मैथमेटिक्स में। आज आपके लिए एक नया जोरदार टॉपिक लाए, अजूबा कॉन्सेप्ट, जो कि आपके सामने फिगर दिख रहा होगा ना। आपको हम त्रिकोणमिति के सभी डाटाएं सिखाएंगे। आपको आज फिंगर पे है ना, बहुत लोग होता है टेबल बनाया जाता है, टेबल का यूज कहते हैं ना। बहुत लोग कहते हैं सर याद नहीं होता। हम कहेंगे चलिए आज आपको हम यही वीडियो खत्म होते होते क्या करेंगे, आपको हम जुबानी रटा देंगे ना। यह वीडियो ना तो हाई स्कूल के लिए, ना तो 12 के लिए, ना तो ही कंपटीशन, मतलब सबके लिए ही नहीं है कि यह इस पर फाउंडेशन है। हाई स्कूल में त्रिकोणमिति आता है, 10th में भी 12 में भी आता है। और कहाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे ना, बैंक लेवल तक है ना, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको यह त्रिकोणमिति आता ही आता है। अब बहुत बच्चों को क्या करता है, हमेशा परेशान करता है ना कि आप रटते रहते हैं, लोग रटते हैं ना कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा ना। आपके सामने यही खत्म होते होते वीडियो एकदम रटा देंगे, यह मेरा प्रॉमिस है, मतलब यह मेरा दावा है ना। एक अजूबा कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने हम पेश हुआ है ना। चलिएगा इस कंसेप्ट को समझते हैं कि क्या करना है ना। थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझाने के लिए कि मतलब साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है, इसके पहले थोड़ा सा चीजें आपको हम बेसिक समझाते हैं, मतलब आपका नींव तैयार करें है ना। इसको समझिएगा, देखिएगा यह साइन है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/, क्या होता है, कोसेक थीटा। इस चीज को समझिएगा ना। हम क्या लिखे हैं, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/cos थीटा। आपने कहा कि तब सर और कुछ भी होता होगा, हम कहेंगे हाँ चलिए ना। साइन के बाद क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/sec थीटा। हम कहेंगे तब एक और होता है, जानते हो कौन। तो आपने कहा कि हाँ सर हम इतना तो पढ़े। हम कहेंगे चलिए कुछ और आपको हम नया सिखाएंगे आज ना, कि जो आप हमेशा परेशान रहते हैं एक अजूबे कंसेप्ट के साथ। यदि यह वीडियो खत्म होते न याद हो तो फिर कहिएगा ना, पूरा आपको एकदम याद हो जाएगा। तो क्या समझे, साइन थीटा का उल्टा 1/cosec थीटा। यहाँ पे cos थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/sec थीटा है ना। यहाँ पे टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/cot थीटा। इसको खटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक सेकंड के लिए हम समय देते हैं, उसके बाद फिर कुछ अजीब अलग कंसेप्ट देते हैं ना। यह बेसिक अभी न्यू तैयार करना, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए है ना। चलिएगा, चलिए स्क्रीनशॉट हो जाने के बाद अब समझिएगा, यह आपके सामने हम रख दिए हैं। अब समझना है इसका डाटा है ना, साइन का डाटा क्या होता है, कैसे निकलेगा, आपके सामने हम इसको रखते हैं। चलिए अब देखिए चीजों को क्या करना है, आपके सामने समझना है। साइन में यह साइन थीटा है ना, थोड़ा सा एक चीज और भूमिका बनाते हैं, उसको समझिएगा। साइन थीटा समझना, जब साइन थीटा का डाटा निकालना होगा तो हमेशा चलना क्या है, हमेशा चलना का है घड़ी के दिशा में, मतलब कि क्लॉकवाइज चलना है ना। क्या समझे, जब साइन थीटा का डाटा निकालना हो तो क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है, मतलब कि इस तरह चलना है ना। क्या करना है, घड़ी जिस तरह चलती है उस तरह मूव करना है, मतलब कि क्लॉकवाइज आगे बढ़िए। यदि आपको cos थीटा का डाटा निकालना है तो क्या करना है कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है, बस यही दो काम करना है ना। क्या बोले कि साइन थीटा की केस में क्या होता है, क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी के दिशा में इधर की ओर चलेंगे, लेकिन cos थीटा का डाटा निकालना होगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज समझेंगे ना। आपने कहा कि सर तो बताइए जल्दी इसको हम समझा। हम कहें कि देखो ना, अगर यह वीडियो खत्म हो जाएगा, यह वीडियो खत्म होते होते क्या जो गड़े हुए मुर्दे हैं वो अभी समझ आए। आप तो इंसान है ना, बच्चे बच्चे इस वीडियो को समझ जाएंगे। बहुत लोग परेशान थे, हमें परेशानी दूर करने के लिए ही आए हैं ना। तो आप कहें कि सर कुछ और भी होगा। हम कहें कि देखिए साइन थीटा में बस क्लॉकवाइज याद रखिए, cos थीटा में एंटी क्लॉकवाइज। अब सुनिएगा होता क्या है कि यहाँ पे सुनिएगा, देखिए टेन थीटा किससे बना होता है, इस चीज को समझिएगा। टेन थीटा का जब वैल्यू निकालने की बात आएगी ना, तो टेन थीटा किससे बना होता है, वो आप कहेंगे सर जी ये तो जानबे करते हैं ना, साइन थीटा अपन कैसे। हम तब जानते हैं तो समझ लिए कि आपको कंफर्म है, आ गया है ना। हमारा वीडियो लेक्चर ये आपको 100% समझ में आ गया। जब इतना जानते हैं तो समझिएगा आगे। इस चीज को समझ लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है ना। थोड़े सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए मैं रुकता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए फटाक से। चलेगा, जब स्क्रीनशॉट हो जाने के बाद हमने क्या बोला, साइन थीटा में क्लॉकवाइज, cos थीटा में एंटी क्लॉकवाइज, इसमें इन दोनों का यूज करके इसका डाटा निकाल देंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझना है आगे। अब आपको समझना है, इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से, जिंदगी संवर जाएगी। त्रिकोणमिति का डाटा आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। आइए हमने क्या बोला कि बताइए, यहाँ पे अगर हम साइन 90 की बात निकालते हैं ना, साइन 90 का मान निकालते हैं। आपने कहा कि सर जी पहले सबसे पहले साइन 90 का मान निकाल, हम कहें चलिए जो कहते हैं वही करेंगे ना। तो साइन 90 का मान निकालते हैं तो करना कुछ नहीं है, साइन 90 पर आ जाएंगे ना। यह साइन 90 है, साइन 90 पर आ जाएंगे। हम बोले हैं ना कि साइन की कंडीशन में कहनी चला है, चला तो कहेंगे कि सर आपने बताया है नहीं है ना, तो ये कहनी है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो हमने कहा कि ध्यान से रखना, आप साइन 90 पर आके बैठ जाइए, झांकिए। इसके बाद को फिंगर लग रहा है ना, को उंगली दिखाई देता। आप कहेंगे सर जी 1 2 3 4 4। हमने कहा कि तब कुछ नहीं चला,
ऐसे रूट लगाना है और 4 रूट को अंदर लेके बैठा देना है ना। आप क्या करना चला कि 2 से भाग दे देना, बस खत्म। तो बताइए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 2 से 2 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा चला, तो 1 आ जाएगा। आप कहेंगे सर जी बहुत आसान है, हम कहेंगे भाई तुम्हारा याद ही नहीं करे, आप क्वेश्चन आएगा ना उसी में बस ऐसे कर देना है, फटाफट दिमाग चला देना, आपको वहीं लग जाएगा एकदम। तो साइन 90 का मान आपके सामने हमने निकाल दिया। आगे बढ़ेंगे तो साइन 90 का मान कितना आया 1 आ गया, साइन 90 का मान। आगे बढ़िए, जब 60 की बात आएगा ना, साइन 60 की बात आएगा तो कहेंगे कि सर जी अब तो हम समझ गए। हम कहेंगे नहीं अभी नहीं समझे, थोड़ा सा वेट कीजिए ना। साइन 90 साइन 60 पे आए ना तो साइन 60 पे बैठ जाए एकदम स्थान में ना, आराम से बैठ जाइए। अब झांकिए है ना, केनी झांकना है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में देखिए अब कितना फिंगर्स दिखाई दे रहा है, अब कितनी उंगलियां दिखाई दे रही है। तो आप कहेंगे सर जी 1 2 3, हमने कहा बस जब जितनी फिंगर दिखाई देती है, जितनी उंगली दिखाई देती है उसको कहाँ रखना है, रूट में है ना। अब भाग किससे देना है 2 से। तो आप कहेंगे सर जी ये तो बहुत आसान है। हम कहेंगे कि बिल्कुल आसान है, आगे बढ़ते चलो ना। अब तक देखिएगा साइन 30 पाई है, साइन 30 का मान निकालने के चक्कर में आएंगे ना चला, तो देखिएगा क्या होगा साइन 30 में ना। जब साइन 30 में आएंगे चला तो क्या होगा, देखिए साइन 30 पे बोला ना कि जिस पर मान निकाला उस पर आके एकदम सुचित से बैठ जाना, बिना टेंशन का बैठ गए है ना। आप बैठने के बाद समझिएगा यहाँ पे देखिएगा इसके बाद कितना उंगली है, तो कहेंगे सर जी कुछ नहीं एक ही तो है। हम कहेंगे भाग देना किससे होता है 2 से। आप कहेंगे तब तो सर जी आ गया 1 का वर्गमूल 1 होता है, यहाँ पे 2, साइन 30 का मान कितना निकल के आ गया 1/2। अब कहेंगे सर जी की 45 के आपने तो छोड़ दिया, हम कहेंगे बाहर चला। देखो ना 45 से कैसे निकालते हैं, साइन 45 की बात आए ना चला, तो देखो साइन 45 हमने क्या कहा था, जिसका मान निकाला वहां बैठ जाए एकदम आराम से बैठ गया। अब क्या करना है, दूसरे के घर में झांकी है ना, केने झांकना है दूसरे के घर में। किधर झांकना है एंटी क्लॉकवाइज में, नहीं क्लॉकवाइज में। किधर झांकना है क्लॉकवाइज में। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज में झांकेंगे तो कितना घर दिख रहा है, 1 2 घर है, 2 घर मतलब 2 उंगली। आ 2 उंगली तो क्या करना है रूट में ओकरा बैठा दीजिए है ना, रूट में ओको बैठाना है। आ कैसे भाग देना है चला 2 से, और कुछ नहीं। और जब 2 से भाग देना है तो बताइए ये 2 किससे मिलकर बना होता है, आप लोग रटे होंगे ना, रटे होंगे कि 2 किससे मिला होता है, 2 हमारा 2√2 से मिलकर बना होता है ना। इसका मतलब इसके पास 2 के पास कितना होता है 2 रूट इंटू 2 रूट है ना, यह होता है 2 रूट इंटू 2 रूट, मतलब 2 जो बना होता है इन दोनों से बना होता है। एक से कैंसिल, तो बचा का ऊपर 1 नीचे का हो जाएगा √2। तो समझ में आ गया चला कि पूरा हमने आपको साइन का पूरा निकाल के दिखा दिया, किसका किसका 90 का मान भी, 60 का मान भी, 30 का मान भी, 45 का मान भी। अब बच गए 0 बेचारे। तो 0 बेचारे के चक्कर में चलेंगे ना तो चलिएगा इसको हम क्या करते हैं, देखिएगा आपको हमने सिखाया इतना, अब 0 के बारे में चलते हैं। 0 छूट रहे हैं तो 0 क्यों छोड़ा जाए है ना, इनको भी पकड़ लिया जाए इसी में है ना। तो चलिए जब पकड़ते हैं तो साइन 0 है ना, आपको कहा है कि 0 जिसको मान निकाला तो वहां पे बैठ जाइए है ना। अब झांकना किधर है क्लॉकवाइज में, दूसरे के घर में है ना। और दूसरे के घर में झांकेंगे तेनी का है खाई, खाई का मतलब एको फिंगर नहीं ना। जब ये कहो फिंगर नहीं तो 0 में को बैठाइए, मतलब कोई नहीं है तो 0। और जब 0 है तो उसको कहाँ बैठाना है रूट में। और खरी बात कैसे भाग देना है चला 2 से। और 0 का वर्गमूल 0, और 0 में किसी संख्या से भागने है चला कितना आता है 0। तो आप कहेंगे सर जी ये तो साइन का हमारा दिमाग में एकदम छप गया। हम कहेंगे बिल्कुल छप जाएगा, आप काश का भी निकाल के 10 का सिखा देते हैं और उसका उल्टा समझ में जाएंगे आप खुद है ना। तो चलिएगा काश पे समझते हैं ना, तो काश पे चलते हैं थोड़ा देर के लिए। तो काश के बारे में समझते हैं, आपको काश को समझने के लिए हम एक चीज बताए हैं, क्या चीज कि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना। क्या चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ध्यान रखना है एंटी क्लॉकवाइज के बारे में। चलिएगा अब आते हैं काश के बारे में। काश यदि 90 के चक्कर में चलेंगे ना तो ये कहते हैं कि चलिएगा जब हमारे चक्कर में चलेंगे ना तो आपको चलना के नहीं पड़ेगा उल्टा, उल्टा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज में ना, दूसरे के घर में एंटी क्लॉकवाइज में झांकना। चलिएगा यहाँ पे काश 90 पे आके बैठ गए, अब क्या करना है कि झांकना किधर एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब इस दूसरे के घर में झांकना है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो झांकी है तेनी का है खाई, तो खाई का मतलब कहता ना 0, और 0 में कैसे भागे ना 2 से है ना, आएगा कितना चला 0 है ना। तो बताइए काश 90 का मान 0। आगे बढ़ेंगे इसके बारे में ना, तो जब काश 60 का मान लेंगे ना चला, तो देखना आपने कहा कि सर जी अब हम निकाल देंगे, हम कहें बिल्कुल सर चलो तो निकालते हैं। तब तो 60 मान का निकालना है, काश 60 का मान निकालना है। तो हमने कहा कि देखिए ना चला ए पर बैठ जाइए, आए बैठ गए ना। अब झांकना के नहीं है
एंटी क्लॉकवाइज। झांकना किधर है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे बैठने के बाद एंटी क्लॉकवाइज झांके तो एक ही दिख रहा था, एक ही देहात का घर दिख रहा था, तो क्या करना, वो देहात के रूट में बैठा दीजिए, है ना। अब बैठाने के बाद 2 से भाग देना, हमेशा कैसे भाग देना है? 2 से। अब बताइए 1 का वर्गमूल 1, 1/2। आंसर कितना है? चला 1/2। अब एकदम सूची से लगाना है, एकदम कभी भूल नहीं सकते। यदि भूल गए तो समझ लीजिएगा आप मुर्दे के समान, है ना। मुर्दा भी इस वीडियो को देखेगा ना तो एक बार जरूर उसको समझ में आए। बच्चा तो छोड़िए, बच्चा और बूढ़ा तो छोड़िए, है ना, आप लोग तो पढ़ने वाला है, मुर्दो भी देख कर जाग जाएगा, इसको कहेगा कि तो अजूबा कॉन्सेप्ट, इसके अलावा अब हम कभी भूल नहीं सकते इसको देखने के बाद। आइए जब 60 पे आते हैं, चला 60 के बाद 45, है ना, 60 को तो निकाल दिए। जब काश 45 पे आएंगे, चला तो देखो क्या करना है। का बोले हैं जेकर निकालना है ना, ओकर जगह बैठ जा। जब बैठ जाएंगे, चला तो बैठने के बाद क्या होगा समझना। बैठ गए, ओकर बाद के नहीं झाँकना है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज झाँकेंगे तो कब है? 1 और 2, 2 गो देयाद है, 2 गो देयाद है तो क्या करना है? एमे बैठा दीजिए। 2 देयाद है मतलब 2 फिंगर्स है ना, बोले ना, बस फिंगर को देखना कितना फिंगर है? 2। तो 2 गो फिंगर है ना, 2 गो फिंगर है तो क्या करना है? उसको 2 रूट में, अब भाग हमेशा किससे देना है? 2 से। अभी बताए कि 2 किससे मिला है? √2 इंटू √2 से, तो कैंसिल होगा तो आ जाएगा 1/√2, है ना। आया आंसर, इतना आया ना। बस अब किसका निकालना है? cos 60 का, cos 30 का। तो cos 30 का निकालना है तो करना क्या चला, यहाँ बैठ जाना है। और बात बताइएगा, कहेंगे कि सर जी अब तो हम समझ गए। हम कहा कि क्या समझे हो? तो कह रहा है ना वो कि देखो सर जी, आप 30 का मान निकाला ना, तो यहाँ बैठ जाना। आप ही ने बताया? हम कहे हाँ बिल्कुल बताएं। अब क्या करना है? तो बोला है ना कि सर जी 1 2 3 झाँकना है कि नहीं, तो आप ही ने बताया सर जी कि झाँकना है कि एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ बैठ के कितना उंगली है? 1 2 3, तो 3 उंगली बताए हैं। तो आप बोले थे कि जब 3 उंगली हो ना तो कहना बैठाना है रूट में। अब भाग के देना, भाग किससे देना है? आप ही बताया है ना। हम कहें कि हाँ बताए तो है, तो बोला कि 2 से भाग देना। हम कहें बिल्कुल सही, चला समझ तो गए हो। तो कहा कि सर जी आ गया कितना? √3/2। हम कहें कि तब तो तुम समझ गए, चला। तो कहा कि सर जी एक और है, का है 0, उसको भी निकाल दे। हम कहें कि निकालो। तो कह रहा है ना कि चलिए सर जी cos 0 को मान भी निकाल रहे। आप पढ़ाए अभी हम आपको रिजल्ट दे दें। हम कहें बिल्कुल सही, हमारा पढ़ाया हुआ रिजल्ट अभी का अभी निकल के आता है, साथ में ही निकल कर। तो कहा कि एकदम सही सर जी, आप बोले हैं कि रिजल्ट साथ में आएगा। हम कहें कि सही बोला। चलो तब 0 का मान भी निकाल दो। तो कह रहे चलिए सर 0 का मान निकाला है ना, तो यहाँ बैठ जाएंगे। आप ही बताएं कि बैठ जाना है, बैठ गए। अब क्या करना है? तो वो बोला ना कि देखिए यहाँ बैठने के बाद ना गिनना है ना, किधर गिनना है? एंटी क्लॉकवाइज में। तो देखिए 1 2 3 4, 4 फिंगर है ना सर जी। हम कहें कि बिल्कुल चला सही समझे हो। उसको करना क्या है सर जी कि रूट में लगा देना। हम कहें कि बिल्कुल सही। उसने बोला कि अब क्या करना? उसने हमने पूछा कि बताओ क्या करना है, तो वह कह रहा है लड़का ना कि सर जी अब आप बताए हैं अभी ना 2 से भाग देना। हम कहें कि बिल्कुल सही। अब क्या करना है कि 4 का वर्गमूल कितना होता है? चला 2, और कितना होता है? 2 आएगा कितना? 1। तो हम कहेंगे तब समझ में आ गया। हमने बोला तब तुमने बिल्कुल सही समझा है, मतलब कि आपके सामने हमने पूरा डाटा निकाल के रख दिया। बताइए कुछ करना है, लोग एकदम थके पड़े होते रटे होते हैं, तो इस वीडियो को इतना शेयर करना, इतना शेयर करना, इतना लाइक करना, इतना कमेंट करना है कि हर बच्चे के पास पहुंचाइए, जिससे कि जिसकी कमियां हो यह दूर हो जाए। बहुत लोग रटे हैं कि यह sin 30 का मान होता है। बताइए आपके सामने हमने इस फिंगर पे निकाल के दिखा दिया कि कितना कितना मान होता है ना। तो यह अजूबा ट्रिक है, आपके सामने हमने रख दिया है। यह हाई स्कूल 12वीं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए उत्तरदायी है ना। अब चलिए 10 की बात करते हैं थोड़ा सा ना, 10 की जिक्र कर देती है, समझिएगा थोड़ा एक आध पॉइंट पर 10 का भी हम समझा देते हैं ना। तो 10 होता क्या है अभी आपको हम समझाएं, है ना। 10 होता क्या है, चला अभी आपको हम समझाएं कि 10 निकल के आते कहाँ से हैं। तो 10 निकल के आते हैं साइन और कैसे कॉस थीटा से। किससे आते हैं? साइन और कॉस थीटा से ना। जब साइन और कॉस थीटा से आते हैं तो समझना है कि साइन का यदि इसी का मान निकालना पड़े, समझ लेना किसका मान, इसका मान निकालना पड़े तो साइन 45 मान ली 10 45 का मान निकालने के चक्कर में पड़ेगा ना। 10 45 का मान निकालने के चक्कर में पड़ गए तो कहेंगे सर जी कि 10 45 से पहले हम किसको निकालेंगे? साइन 45 को। हमने कहा बिल्कुल सही। जब साइन 45 तो अभी ने साइन 45 का मान निकाले तो चला, तो साइन की केस में कहना चलना होता है क्लॉकवाइज, और काश की केस में कितना चलना होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम कहें कि सब सही समझ गए हो। अब कुछ नहीं, तुम्हारे हाथ में तो एकदम रिजल्टे है, त्रिकोणमिति कभी अब पढ़ोगे नहीं, है ना।
अब बोल देना है कि त्रिकोणमिति हमने हमारे जैसा कोई समझा नहीं होगा, तो बोलेगा कहाँ से समझे हो, तो आप बताना, सीधे हमारे चैनल पर जाना है और सर्च मार देना है ना, त्रिकोणमिति नैन मैथमेटिक्स है ना, उस पर सर्च मारेंगे फटाक से आ जाएगा ये चीज़ें, और उसको ये बता देना है कि यहीं पढ़े हैं इसी सर के पास, है ना। आप भी पढ़ लीजिए, एकदम कभी भूल नहीं सकते। तो आइएगा, जब साइन 45 का मान निकालना होगा, तो अभी हम बताए हैं ना, उसका मान कितना आता है ना, आता है। इसका भी मान कितना होता है, ये होता है ना। इसको इससे काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 10/45 का मान 1 आ जाएगा ना। 10/45 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप कहेंगे सर जी इतना छोड़िए, 10/90 का मान निकाल के दिखाइए ना। हम कहें चलो उसका भी निकाल लेते हैं। बताओ, इतना समझा दिए तभी नहीं समझ में आया तुम्हें, तो वो कहा कि ना सर जी हम निकाल देंगे ना। तो चलो निकालो तब तुम ही। तब बोला कि चलिए सर जी 10/90 का मान निकालना है ना, तो क्या करेंगे, sin 90 का मान निकालेंगे आप। हम कहें कि हाँ बिल्कुल सही बोला है। और cos 90 का मान भी निकालना पड़ेगा। हम कहें कि बिल्कुल सही, एक ग्रेड, है ना। तुमने सही बोला है कि sin 90 का मान भी चाहिए और cos 90 का मान, हमें कहे सही। तो चलिएगा, sin 90 का मान अभी ना निकाले थे, वो कह रहे कि हाँ सर जी sin 90 का मान, तो आप क्या निकाले थे, 1 निकाले थे। क्या निकाले थे, 1 निकाले थे। और cos 90 का मान कितना निकाले थे, 0, है ना। cos 90 का मान 0, है ना। तो जब cos 90 का मान 0 निकालते हुआ का, इसका रिजल्ट क्या आता है, लोग रटे हुए होते हैं कि अनंत होता है, लेकिन यह गलत है ना, अनंत नहीं होता। इसका रिजल्ट आता है नॉट डिटरमिन है ना, नॉट डिफाइन। क्या होता है, नॉट डिफाइन। क्या होता है, नॉट डिफाइन, मतलब ND, मतलब कि नॉट डिफाइन। इसे आप डिफाइन नहीं कर सकते। आपसे कोई पूछता है कि 10/90 का मान बताइए, तो क्या कहेंगे, नॉट डिफाइन, है ना। तो इस तरह 10/90 का मान आप साइन और कास के वैल्यू का यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो चीजों को समझना, एक चीज और आपको हम पॉइंट क्लियर कर देते हैं। समझना, जब आपको आ जाए कि साइन, हमने क्या समझाया आपको, साइन का समझाया, कॉस का समझाया, है ना, और टेन का समझाया ना। लेकिन अब समझना है दूसरी भी तो 3 और होता है ना त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक। आप बताइए, जब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि कॉसेक 30 का मान बताइए, तो क्या कहेंगे, कॉसेक 30 का मान, साइन 30 का मान कितना होता है, तो कह देंगे 1/2। और कॉसेक मतलब कि कॉसेक 30 का मतलब 2, पलट देंगे। अभी ना आपको बता, इसीलिए तो पहले हम बेस मजबूत किए। क्या किए कि साइन जो होता है किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होला, कॉसेक। और जब कॉसेक होते हैं तो आपसे कोई पूछेगा कि कॉसेक 30 का मान बताइए, तो गब देखा करना है, जो साइन का होगा ना, वो साइन का जो मनवा होगा 1/2, वही को पलट देना है, बस काम खत्म। इसलिए हम कहा कि आपका बेस मजबूत कर दिए। कास का उल्टा करता है सेक, तो आप कास का मान जान गए निकालना, तो सेक बस पलट देना है ना। 10 का मान कितना होता है, जो 10 का उल्टा क्या होला, काट। तो काट का मतलब 10 का मान जो आया है ना, जो भी आपको काट के पूछेगा बस पलटते जाना, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया था, पहले ही साइन का उल्टा कॉस सेक, कॉस का उल्टा सेक, 10 का उल्टा कॉट आपको हमने बता दिया था। इस तरह आप पूरे त्रिकोणमिति का, आप जब भी सवाल आएगा सामने, फटाक से आप हैंग करना है, वो नहीं करना पड़ेगा ना। आप 2-3 बार रिपीट कर देंगे तो एकदम दिमाग में खटाखट लिखते जाएंगे ना। ना तो आपको याद करना पड़ेगा, ना तो टेबल किसी की जरूरत है। टेबल वाला तो पुराना होगा ना। आपको हमने निकाला है एक अजूबा कॉन्सेप्ट, एकदम नया कॉन्सेप्ट, जो कि आप समझ जाएंगे एकदम पूरा, है ना। मेरी गारंटी है ना, समझना का मेरी गारंटी है। ये वीडियो खत्म होने के बाद तो आप समझ गए, हमारा पूरा गारंटी है कि समझ गए, अब तक समझ गए होंगे ना। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा इस पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं ना। तो कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन रखते हैं, उसको समझ लीजिए कि इसका उपयोग क्या है ना। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं। चलिएगा, अब देखिए, आपको हम बोला है ना कि कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको सामने से रखते हैं, जिससे कि एक आध क्वेश्चन से समझ में आएगा ना। देखिएगा, ये आपको कहा कि रामबाण दी है। रामबाण का मतलब समझ लेना है कि ये चीजें आपको एकदम याद होनी चाहिए। क्या है कि क्योंकि सवाल जब आता है ना, तो क्या होगा, फटाफट फटाफट आप यूज करते चलिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, साइन 45 और कास 45 का मान कितना होता है, 1/√, होता है। मतलब ये दोनों का मान समान होता है, बात खत्म, है ना। समझ में आया होगा, साइन 45 और कास 45 का मान 1/√2 होता है, और 10/45 cot 45 का मान भी चला 1 होता है ना, दोनों का मान 1 होता है। और सेक 45 और क्या है, कौशक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। हमने कहा, तो ये क्या होगा, समझ में आएगा। आपने कहा है किसी इसी में से उठ कर स्टूडेंट ने बोला है कि सर बताइए ना इसका क्या है उपयोग। हम कहें कि देखिए ना, बस आपको इसको याद कर लीजिए ना, याद कर लेंगे ना तो अभी आपके इस क्वेश्चन में समझ में आएगा। लेकिन इससे पहले हम एक और रामबाण देते हैं, समझना कि जब साइन थीटा और कास थीटा का जब क्वेश्चन हो ना, समझना, साइन थीटा और कास थीटा जब क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन में हो, तो वहां पे थीटा बराबर क्या माना है, चला बताना, तो 0 माना है। क्या माना है, थीटा बराबर
जीरो लेना। हमेशा जब जीरो लोगे ना तो आंसर आपका खटाक से आ जाएगा, है ना। क्या कहना है, जब साइन क्लास में क्वेश्चन हो त्रिकोणमिति का तो रामबाण यही है कि थीटा बराबर आप क्या लेना है, जीरो, है ना। क्या लेंगे, जीरो। जीरो लेते ही आपका आंसर खटाक से आ जाएगा, फटाक से, जो मतलब सेकेंडों नहीं लगेगा, आंसर आपके सामने दिख जाएगा। तो याद रखना है, जब भी क्वेश्चन साइन और कास के केस में हो तो थीटा बराबर क्या लेना, जीरो लेना, ना। आगे बढ़ेंगे, अब यह ना हो, साइन और कास में ना हो तो क्या लेंगे, थीटा बराबर हमेशा क्या लेना चला, 45 डिग्री लेंगे। क्या लेना है, थीटा बराबर 45। जब यह दोनों ना दिखे तो क्या लेंगे, थीटा बराबर, आप अपने मन से 45 मानिएगा। मेरा प्रॉमिस है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पुटिंग मेथड से, ना। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यह क्वेश्चन क्या है, साइन कास में है, नहीं है। जब साइन कास में नहीं है तो अभी बताए कि थीटा बराबर क्या मानेंगे हम, 45 डिग्री, है ना। थीटा बराबर क्या मानेंगे, 45। चलिए इसको रख के हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे 1, इसका tan 45 का, cot 45 का मान 1 होता है ना। अब देखिए cosec 45 का मान आपके सामने ही लिखे हैं, देखिए, है ना, 1 हो जाएगा। इसको भी करेंगे तो बताइए इसका भी मान कितना हो जाएगा, इसका भी मान tan 45 का मान 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec 45 का मान बताइएगा √2 हो जाएगा ना। sec 45 का मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 2 हुआ। अब इसका हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे होगा क्या, इसको हल करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब बताइएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हुआ। इसको हल करेंगे तो 2 + 2√2, है ना, ये हुआ। आप लोग सबको पता है क्या चीज, कि a² - b² का सूत्र क्या होता है, a + b, और क्या होता है, a - b होता है। सब चीजें रटे हो ना, तो सब लोग रटे हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, समझ लेना। यहाँ पे इसका आंसर क्या जाएगा, देखिए a का वो स्क्वायर और b का स्क्वायर, है ना। तो जब a का स्क्वायर करेंगे, मतलब a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, चला 4। अब बताइए इस √2 का स्क्वायर करेंगे, तो हम बता चुके हैं सबको कि जब √2 का स्क्वायर किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या निकल के आती है। मतलब कि a की जगह पे यह है, b की जगह पे a² का a का स्क्वायर किए तो 4 आ गया, अब माइनस, है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर का √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या चला, 2 आएगा। तो रिजल्ट कितना आया, चला 2 ही आंसर आएगा। तो आपको रिजल्ट आपके सामने है 2, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो इसी तरह इसका यूज करना है। हम जो चीजें बता दिए हैं तो क्या कर दिए, उसको एकदम कंठस्थ हो जाएगा। यह वीडियो खत्म होते होते हम समझा चुके हैं। अब यह पूरा हमने डिटेल कर दिया, फिंगर पर समझा दिया किस तरह निकलता है, और जुबा कॉन्सेप्ट के साथ ये भी दे दिया किस तरह यह इसको याद करेंगे तो फायदा रहेगा। ये भी बता दिया कि साइन थीटा और cos थीटा का केस का वाला सवाल हो तो थीटा बराबर हमेशा 0 रखिए, आंसर आएगा 1 सेकेंड में, है ना। यहाँ पे क्या है, थीटा बराबर कब रखेंगे, 45, जब साइन कास के अलावा कुछ भी हो तो थीटा बराबर 45, है ना। तो इस वीडियो को हाई स्कूल और 12वीं कक्षा सबके पास शेयर हो जाना चाहिए। जितना आपके पास कांटेक्ट में बच्चे हो सबके पास शेयर हो जाना चाहिए। और कहाँ शेयर होते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी बच्चे आपके पास तैयारी करने वाले कांटेक्ट में सबके पास शेयर कीजिए। और कम से कम लाइक इतना कीजिए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। इस तरह का अजूबा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखे, आपको हर चीजें पढ़ाई के लिए आसान बनाए, है ना। तो क्या करना है, वीडियो पर जो भी चैनल पर हमारे क्या है नए हैं उनको करना क्या है, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना है ना। सब्सक्राइब करना है, उसके बाद बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद करना क्या है, वीडियो को कम से कम लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स को एकदम भर देना है। कमेंट से एकदम भर देना है कि सर हमें बिल्कुल समझ में आया है। जिसने कमेंट नहीं किया कि समझ में नहीं आया है तो समझ जाएंगे वह मुर्दा है। क्यों कि हमें पूरी गारंटी है कि आप समझाने के बाद मुर्दा भी समझ जाएगा, ये पूरी गारंटी है ना। तो सब लोग क्या करना है, एक बार कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर बहुत बढ़िया वीडियो था, आपका समझ में आया है, या आज अधिकतम लोगों का कंफ्यूजन था, सबका कंफ्यूजन दूर कर दी आपने, है ना। तो कमेंट बॉक्स एकदम भर देना है और क्या लाइक कर देना है, वीडियो को खूब शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।